लेकिन जनता ऐसे कुर्सी का क्या करोगे जिससे अपनी घर की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते? ऐसी कुर्सी पर लात मारो। मैडम तो कुर्सी है ही नहीं। जो साजिद रशीदी ने क्या बोला, जो डिम्पल यादव के लिए दिल्ली में मस्जिद में क्या बोला है? सुनिए, कभी जिस पार्टी के एक सेकंड, जिस पार्टी के अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव कहा करते थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, उस पार्टी का क्या कहना? कहाँ है सपा वाले? ये कह रहे हैं खून क्यों नहीं खोल रहा समाजवादी पार्टी? नहीं, सपा का तो मुझे नहीं पता, सपा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ फतवा क्यों नहीं जारी हो रहा है इस रशीदी पर? हाँ, मुझे बोलने दोनों। मैं सपा का तो नहीं पता, लेकिन जो जासिर रशीदी ने जो बयान दिया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया था कि मैं ईसा की नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ अगर आवाज़ देती तो नमाज छोड़कर माँ की बात मानता। तो औरतों का बहुत सम्मान है और शायद मौलाना रशीदी वो इस्लाम को नहीं जानते। मौलाना है लेकिन इस्लाम की नीति नहीं जानते। जितनी मान सम्मान महिलाओं में है। इस्लाम अमन सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, कत्लेआम नहीं सिखाता और संतरा नहीं सिखाते। जो लोग करते हैं वो मुझे बस इतना बता दीजिए, कितने मुस्लिम संगठन सामने आ रहे हैं जब हमारे कोई भी ऐसा कोई कथावाचक हुआ या किसी ने भी महिला का अपमान किया, सारे हिंदू विरोध करते हैं। लेकिन जब भी कोई मुस्लिम इस तरह की चीजें टिप्पणी करता है महिलाओं पर, कितने मुस्लिम संगठन सामने आते हैं? बस इतना बता दीजिए। जिसका पति सामने नहीं आ रहा तो समाज क्या सामने आएगा? जिसका चाचा सामने नहीं आ रहा, मुस्लिम संगठन पति के भरोसे चलेगा नहीं, क्या? जिसके परिवार की आपने खुद किस बात बेटी है, जिसके परिवार की बेटी है, वो परिवार की बेटी नहीं आ रही है, वो सांसद है, उनके पति भी है, देवर भी है, बेटा भी है, सब कुछ है। पहले अखिलेश बोलेंगे तब कार्रवाई होगी क्या? हाँ, तभी होगी जब भाई साहब बोलेंगे। कौन सा भाई साहब बोलेंगे? ये खड़े हुए भाई साहब। वैसे क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करे? ये अभी केस होना चाहिए इनके ऊपर। हाँ, हो गया केस तो अखिलेश क्यों खामोश है? पता नहीं क्यों खामोश, अगले से पूछना पड़ा या वो बताएगा। ये आपकी दाढ़ी के बाद सफेद हो गए, इतना तजुर्बा तो आपको है कि राजनीति में खामोशी का क्या मतलब? नहीं, सब मतलब पता मुझे राजनीति का। बता दो अखिलेश ही बताएगा जो खामोश का, वो अखिलेश ही बताएंगे। अखिलेश ही आप भी कुछ बताएंगे। बता दो। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँ। मोदी जी से मन की बात करना सीखो अंकल जी, मन की बात। मैं ये कह रहा हूँ, अभी तक ये इस बयान पे, सजीदी के बयान के खिलाफ जो है, अभी किसी मुस्लिम धर्मगुरु या संगठन का बयान नहीं आया। क्या इस्लाम की यही सोच है क्या? आप तो रहे इस्लाम की ये सोच नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर बात करी है आपने। कल उन्होंने कहा जो, देखिए एक बात तो ये क्लियर मैं पहले बताता हूँ, आप मंदिर जाएं, आप मस्जिद जाएं, आप गुरुद्वारा जाएं, आप किसी भी धर्म स्थल पे जाएं, औरतों की बात नहीं करता, पुरुष भी ढक के जाते हैं, सर ढक के जाते हैं। अदब से जाने का होता है, सर पे दुपट्टा, अरे चुप रहिए, सर पे दुपट्टा डाल के, या मर्द होता है सर पे रुमाल या टोपी डाल के, सिख होता है तो सरोपा पहनता है। मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, नियत रुकिए, किसी की नियत कैसी भी हो, लेकिन मौलाना साजिद से जो अरे उन्होंने सर ढकने के लिए कहा था ना, बताइए ना, सर ढकने के लिए कहा ना, सर ढकने के लिए कहा था ना, सर ढकने के लिए कहा ना, अरे तो सर ढकने के लिए कहा ना। आप मंदिर में लगाओ, आप मंदिर में सर ढक के जाएंगे क्या? बिना सर ढके भी जाती हूँ। मंदिर में कैसे जाएंगे? गुरुद्वारे में कैसे जाएंगी? देखिए, इनके चिल्लाने से, इनकी उंगलियां दिखा देने से कुछ होता नहीं है। प्राचीन भारत के इतिहास से हमारे हिंदू समाज में भी और भी जो परिष्कृत समाज है उसमें कोई भी बाध्यता पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग से नहीं रची गई है। सिर ढक करके जाना है कि नहीं, हमारे समाज में कोई जरूरी नहीं। श्रद्धा को सर्वोपरि रखा जाता है, श्रद्धा सर्वोपरि रखा जाता है। आप हमारे समाज में मुगलों की संस्कृति को लागू न करें और सपा की बहू होकर के, मुलायम सिंह की बहू होकर के भले वो अपनी स्त्री के लिए बात न करें। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो क्या इस्लाम ये कहता है क्या कि आप एक महिला के ऊपर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है? साजिद रशीदी पर जुबान नहीं खुली आपकी, साजिद रशीदी पर जुबान नहीं खुली आपकी। कराओ फतवा जारी, कराओ फतवा जारी, कराओ फतवा जारी, कराओ फतवा जारी। अरे साजिद रशीदी पर फतवा कौन जारी कराएगा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश यादव स्वयं अपनी पार्टी के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। वो उनकी पत्नी है, संसद में वो महिलाओं के इतने बड़े मुद्दे उठाती है। जो पति अपनी पत्नी के लिए, जो समाज अपनी बहुओं के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो हमारी चिंता कैसे करेगा? वो महिलाओं की चिंता कैसे करेगा? सबसे बड़ा प्रश्न ये हो गया है कि वो जो अपने परिवार के लिए नहीं खड़ा होता है, वो वोट बैंक की चिंता कर रहा है। वो मौलाना समाज लाना चाहता है, मुगलों की संस्कृति लाना चाहता है। वो हमारी गार्गी अपाला को क्या समझेगा?
देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अखिलेश यादव सोचे कि वो सिर्फ अपने वोट के लिए ही पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं वोट देने से पहले 50 बार सोचेंगी क्या इस व्यक्ति को हमें सत्ता में लाना चाहिए जो अपने परिवार की महिला के लिए नहीं खड़ा हो रहा है, वो हमारे समाज के लिए क्या खड़ा होगा। और ये किस तरीके की मानसिकता है कि महिलाओं के केवल व्यवहार के क्या कि वो आगे चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे वो जितना पढ़ ले, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस पे ध्यान दिया जाएगा। मौलाना तय करेंगे कि औरतें क्या पहनेंगी। देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं संसद में, लेकिन आज उनके लिए, डिंपल भाभी के लिए संघर्ष कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, गेस्ट हाउस कांड, जिस समय दलित की बेटी का कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, हत्या करने की कोशिश की गई, तब किसने बचाया? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हरीश ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचाया था, अपनी जान पे खेल के बचाया था, गुंडों से बचाया था। यही भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है कि हम माता की रक्षा करते हैं, बहन की रक्षा करते हैं। हमारे लिए भारत माता और मेरे देश की कोई बेटी दोनों बराबर है। ये यहाँ बैठ के ये ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है भाजपाइयों को बहुत अच्छा लग रहा है। देश तरक्की अब कर रहा है। ये पता क्या कर रहा है? बिहार मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, पर एक बात कहना चाहता हूँ, डिंपल यादव जी ने प्रॉपर कपड़े पहने थे, साड़ी पहनी थी, उसके बाद ये क्या कहने का सेंटेंस है? और एक सेंटेंस कहते, अखिलेश जी एक सेंटेंस कहते कि उनको जो कहा है वो गलत कहा है, उनसे ये भी नहीं बोला गया। मेरा दिक्कत ये है कि वोट की राजनीति के लिए सपा के लोग, उनके अखिलेश यादव तक ने अपनी पत्नी के लिए, उसका भी विरोध के लिए एक लाइन ट्वीट तक नहीं करी है। वो यूपी को कैसे चलाएगा? एक पागल आदमी की बातों को इतना तवज्जो देना। साजिद रशीदी पागल आदमी, पागल आदमी, मौलाना पागल आदमी है, मौलाना पागल आदमी, ऐसे बात बोलने वाले को हम पागल ही कहेंगे जो महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक सेकंड बता रही हूँ कौन है। एक सेकंड, जनता जरा इस बात का जवाब दे। अनिरुद्ध आचार्य के गलत बयान का क्या आप में से कोई भी समर्थन करता है क्या? कोई करता है क्या समर्थन? तुम करते हो समर्थन? भेजो जेल उसे, भेजो गुंडा जिसने योगिंदर क्या नाम उसका जिन्हें गिरासन को कहा भेजो जेल उसे। इनसे पूछिए, भेजो जेल उसे। संविधान से चलेगा या इनकी शरीयत से चलेगा? इनसे पूछिए ये देश संविधान से चलेगा या इस्लाम से चलेगा? पहले ये बताइए, संविधान से चलेगा या आराम से। मौलाना गलत बोला कि नहीं बोला? मौलाना ने गलत बोला कि नहीं बोला? मौलाना ने गलत बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? मैं भी बोलूंगा। अच्छा, मंदिर में जाइए, अच्छा, लेकिन सभ्य कपड़े, साड़ी जो है इस देश में नहीं है। बुर्का चाहते हो क्या? बुर्का पहनकर सभ्य वस्त्र माना जाता है। शर्म आती है कि नहीं आती तुम जैसे लोगों को? शर्म आती है कि नहीं आती है तुम जैसे लोगों को? कम से कम महिलाओं को अपमान मत कीजिए। इस देश को कम से कम तालिबान और पाकिस्तान बनाने की जरूरत मत कीजिए। ये देश जो है ये संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। ये दिखाइए, ये इनकी तहजीब है बात करने की, ये इनकी तहजीब है बात करने की, ये तहजीब है इनके बात करने की। एक मिनट, मौलाना साहब सुन लो, मौलाना साहब सुन लो, ये तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तालिबान का फतवा नहीं चलेगा, ये तो हिंदुस्तान है। और जो हमारे हिंदुस्तान की नारी कपड़ा पहनती है वो सम्मान हमारे लिए, किसी को अधिकार नहीं है किसी कपड़े पहनने पर। और इस्लाम तो एक आता है, आओ हमारे पास आओ, हम सब एक हैं, हमारी मस्जिदें हों, हमारी इबादत गाह हो, कोई फर्क नहीं है।